प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है गलतियों से सीखना। तो क्या हम विश्वासी गलती कर सकते हैं या फिर क्या हम विश्वासी पापों में गिर सकते हैं? तो हम पहले देखते हैं, जब हम विश्वासी नहीं थे तो हम क्या करते थे। हम एक दूसरे की बुराई करते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, मारपीट करते थे, बुरी नजर से देखते थे, झूठ बोलते थे, शराब पीते थे, बहुत कुछ जो बुरी बुरी आदतें हैं उन पापों में हम गिरे थे। पर जब हमको किसी ने हमको परमेश्वर के बारे में बताया, सुसमाचार सुनाया, और जब हमारा उद्धार हो गया, परमेश्वर का प्यार हमने जाना, तब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए और तब हमको पवित्र आत्मा मिला और उसके जरिए हमको समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए और क्या हमको छोड़ना चाहिए। तो क्या हम विश्वासी कभी पाप में गिर सकते हैं या फिर जो पहले के विश्वासी थे तो वो पाप में गिरे हैं क्या? तो उसका उत्तर है हाँ। तो आइए हम देखते हैं कि जब पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय वचन 1 से लेके 12 तक, इसमें दिखाया है कि इसमें बताया कि जो इजराइल देश था, जब परमेश्वर ने इजराइल देश को मिस्र से उनके दासत्व से बाहर निकाला और वो लाल समुद्र पार करवाया, तब उनके सामने वो पूरा का पूरा चमत्कार देखे कि अरे कैसे वो लाल समुद्र के बीच में से वो दासत्व से बाहर निकल गए। पर आगे जाके इजराइल ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना शुरू किया, उनके विरुद्ध में जाके पाप करना शुरू किया, मूर्ति पूजा करना या फिर दूसरे व्यभिचार करना इत्यादि, इन पापों में वो डूबते चले गए। उसी प्रकार जूना करार और नया करार में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मसीह है वो खुद पापों में कैसे गिरे। तो जब हम देखते हैं नोहा को, तो नोहा ने क्या किया कि दाख की बारी लगाई और वो दाख रस में मतवाला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार याकूब ने क्या किया? याकूब ने अपने पिता से झूठ बोला। मूसा ने क्या किया? मूसा ने एक मिस्र देश के व्यक्ति को, जो मिस्री था, उसका खून कर दिया। उसी प्रकार सुलेमान, जो इतना बुद्धिमान था, जिसके पास बहुत सारा धन था, वैभवशाली था, और बहुत ही बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो खुद पापों में गिरा, उसने खुद गलत काम किए। तो ये सब हम जूना करार में देखते हैं। उसी प्रकार अगर हम नए करार में देखें तो यहाँ पे हम पतरस का एग्जाम्पल ले सकते कि कैसे परमेश्वर के साथ वो चलता था, परमेश्वर के साथ खाता था, पीता था, रहता था, सब कुछ परमेश्वर को देखता था, तो भी वो परमेश्वर को उसने नाकारा, उसने परमेश्वर को ठुकराया और बाद में जाके वो पछताया, रोया भी। पर हम देख सकते कि किस रीति से जो ये लोग, जो जूना करार हो या फिर नए करार के जो व्यक्ति है, वो परमेश्वर के साथ चलते थे, पर तो भी वो पापों में गिरे। तो क्या हम भी पापों में गिर सकते हैं? डेफिनेटली हम भी पापों में गिर सकते हैं। पर परमेश्वर क्यों हम गिर सकते हैं? क्योंकि हम शायद बहुत ही थक जाते हैं, तो कभी कभी बाइबल ठीक रीति से नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। ओके, जो पवित्र आत्मा हमको बताती है कि ये चीज करो, ये चीज मत करो, उसको हम नजरअंदाज करते, उस वजह से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। तो जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम वचन में गहराई से नहीं बड़े हुए हैं, उसके वजह से हम पापों में गिर जाते हैं। पर परमेश्वर प्यारा है, सच्चा है और वो हमारी हमेशा मदद करता है। उसने हमको पवित्र आत्मा दी है जो हमको निरुत्तर करता है कि तुम ये अच्छे कार्य करो। इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय वचन 13। उसमें लिखा है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। उसी प्रकार
नीति वचन उसका 24वां अध्याय वचन 16, उसमें लिखा है कि क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो इन 2 वचन से हम समझ सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। वो हमको हमारी क्षमता के बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। अगर हम परीक्षा में पढ़ते भी है तो भी हमको वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो सहनशीलता देगा कि हम उसमें से बाहर निकले। अगर हम 1 बार, 2 बार, 7 बार भी हम गिरे तो भी परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करता है ताकि हम वो गलती ना करें। आज हमारे पास बाइबल है तो हम सीख सकते हैं कि जो पहले के लोगों ने गलतियां की है वो हम ना करें। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि वो पवित्र आत्मा हमको बता सके कि क्या सही है और क्या गलत, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हमें चर्च दिया गया है ताकि हम वहां पे जा सके, संगति कर सके। परमेश्वर खुद कहता है कि तुम अच्छे लोगों के साथ रहो। जब हम संगति करते हैं तो हम उनके साथ रहते और अच्छा बर्ताव करते हैं, वचन में बढ़ते, ना कि हम बुरे लोगों के साथ रहते या फिर जो हम पहले पाप करते थे उन लोगों के साथ नहीं रहते। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम वो गलतियां ना करें। तो सर्वप्रथम हमको पहले बाइबल पढ़नी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर को हमको मांगना चाहिए कि परमेश्वर वो हमको बुद्धि देना ताकि हम गलत चीजों में ना पड़े। हमको बाइबल रीड करना चाहिए। जब हम बाइबल रीड करते तो ही हम समझ सकेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है और क्या अच्छा है। उसी प्रकार हमको नियमित रूप से चर्च जाना चाहिए ताकि जो भी पास्टर हमको वचन गहराई से सिखाते उसको हम समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। और जब हम चर्च में जाते तो हर एक व्यक्ति के साथ हमको संगति करनी चाहिए। परमेश्वर खुद कहते हैं कि तुम संगति करो ताकि हम पापों में ना गिरे, हम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते जाए। उसी प्रकार किसी ने तो हमें सुसमाचार सुनाया और हम परमेश्वर में आए। उसी प्रकार हमको भी आउटरीच करके या फिर जो भी व्यक्ति मिले हमारे जीवन में, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे कहीं गार्डन में हो, उनको हमको सुसमाचार सुनाना चाहिए ताकि वो भी परमेश्वर के प्यार को देखे और वो भी उद्धार पाए। उसी प्रकार कई चर्चेस में बाइबल कॉलेज होते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे चर्च में भी परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज चालू किया है, तो हम उसमें एनरोल कर सकते हैं और उसमें बढ़ सकते हैं ताकि हम वचन को गहराई से समझे और उसमें आत्मिक तौर से हम बढ़ते जाएं। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि बाइबल से हम ये सीखते हैं कि जो भी गलत चीजें हुई है, जो भी पाप हुए है, वो हमको नहीं करना चाहिए। और जो पवित्र आत्मा हमको प्रत्युत्तर कहता है कि ये चीज अच्छा है, ये सब चीजें करो, उसको हमको आगे लेके जाना चाहिए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उन्होंने हमको बाइबल दिया, प्रार्थना करने को सिखाया। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।